हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और आप सबके समर वेकेशंस चल रहे होंगे, अच्छे से चल रहे होंगे। साइड बाय साइड आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसमें घूमने का कोई मतलब नहीं बनता। शाम को घूमिए, मगर दिन में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिए। और जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो जो एक सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, और मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिख के भेजा कि सर कुछ मैथ्स पे वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो पूरा फोकस्ड रहेगा मैथमेटिक्स पे। और आपको बोर्ड में या 9th में भी अगर आप हों तो बोर्ड के लिए अभी से आप कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, ये वीडियो सोनली उसको डील करेगा। तो देखिए, एक मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, अलजेब्रा है, देन ज्योमेट्री है, देन ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारी। मगर इन सब के बीच में एक ऐसा मैथ्स का पार्ट है जो करीब करीब खो जाता है, जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। क्यों इग्नोर करके चलते हैं? क्योंकि हम लोग को लगता है ये कुछ ऐसा है जो शायद हम लोग को नहीं आ सकता, राइट? तो वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग, ज़्यादातर लोग बहुत हल्के में लेके चलते हैं, लास्ट डे के लिए बचा के चलते हैं कि ये तो हम 1-2 घंटे में पढ़ के सब निपटा ही देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है ये। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सरल चैप्टर है। मैं ये मानता हूँ मैथ्स सबकी अच्छी नहीं होती, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, स्पेशली कैलकुलेशन पावर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 सिंगल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, स्क्वायर करना ही, इससे बड़ा कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाला। कोई आपको बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन 3-3, 4-4 डिजिट्स के नहीं आने वाले। सिंगल डिजिट का प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यही आता है, जो कि इसको एक बहुत ही आसान ऑप्शन बना देता है। बोर्ड के पेपर में भी हर सेक्शन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं, जो इसकी वैल्यू बताता है। और मेरी बात याद रखिएगा, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, अगर आप ग्राफ से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, कोई भी डायग्राम, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप नहीं बना पाएंगे। आपका चाहे 12th हो, 11th हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, पॉइंट होता क्या चीज़ है। सपोज़ ये मैंने एक बिंदी बना दी और इसके बगल में लिख दिया P, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हुआ, मगर यहाँ पर ये कुछ पता नहीं है ये पॉइंट कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। तो इसको अभी पॉइंट कह तो सकते हैं, मगर इसका हमको कुछ डेफिनेशन पता नहीं है। मगर यदि हम अगर यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन बना दें और इसको कह दें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट? ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल वाली, और ये वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है। तो अब इस पॉइंट P का एक मतलब आ गया, और वो मतलब क्या आ गया कि x एक्सिस पे यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू होगी और y एक्सिस पे यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू होगी, तो इसको हम x और y के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट? इसको अब हम x और y के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब एक सिंगल बिंदु लगी तो पॉइंट है। अगर ऐसे ही एक और बिंदी हम बना दें, इसको लिख दें P', इसको मान लें x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 और y2, और इन दोनों बिंदियों को हम एक सीधी लाइन से मिला देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी लाइन, ठीक है? लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है, और यहीं से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिगिन होता है। सबसे पहली चीज़ पॉइंट उसी बिंदु को हम कह सकते हैं जिसके पास x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हो। यहाँ पे ये प्लेन 2 डायमेंशनल है, x और y, इसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल, यानी x, y और z, ठीक है? आगे चल के आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल
एक्स वाई और जेड। अभी ये 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर ले। मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ लाइन इस तरीके की है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन दे रही। अगर यही इधर जाएगी, ये सेंटर हमेशा 0 होता है, दिस इज ऑलवेज 0। तो इधर अगर हम गए तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऊपर भी इसी तरीके से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड नीचे वाला भी बिल्कुल सेम, -1 -2 -3 -4, राइट। तो ये इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं ऊपर में इधर के तरफ। तो यानी ये अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे x और y देखिए ध्यान से, दोनों पॉजिटिव है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम आते हैं ये नीचे वाले पे। ठीक, यहां पर देखिए ध्यान से, x इज पॉजिटिव और y नेगेटिव है। ठीक, यहां पर अगर x की वैल्यू होगी तो वो 1 2 3 4, हाँ एक चीज याद रखिएगा कि वैल्यूज इंटीजर्स में ही होंगी या फ्रैक्शन में। ठीक है, डेसिमल्स में जल्दी वैल्यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं ली जाती। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डेसिमल में वैल्यूज नहीं होती। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो x यहाँ पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और यहाँ पर x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो मिला जुला के ये हमारा 2 डायमेंशनल ग्राफ का डिवीजन है और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी पे आधारित है। तो ये ग्राफ को बनाना सबसे पहले आपको, और किधर की तरफ पॉजिटिव है किधर की तरफ नेगेटिव है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जहाँ पे हमारा x और y दोनों पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर हम पॉइंट P की बात करें और इसको एक वैल्यू दे देते हैं, चलिए इसको हम मान लेते हैं 2, जो हम लोग को लग रहा है कुछ एक 5 एंड रफली 6, तो ये रफली 2,6 पे आ रहा है। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है और y की वैल्यू करीब करीब 6 आ रही है। ठीक है, अब अगर यही पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये 2, -6 हो जाएगा, इधर होगा -2, -6 हो जाएगा, और इधर होगा तो -2, +6 हो जाएगा। यानी अगर इसी पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं यहाँ पे, अब ये किस एक्सिस पे उलट के आया, x एक्सिस पे ये पलट के आया, यानी रिफ्लेक्ट हुआ। तो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होने पे वैल्यू किसकी चेंज होगी, y की। तो यहाँ पे हमारा P1 क्या, P डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, -6। देखिए x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ, वैल्यू चेंज हो गई y की। अब इसी पॉइंट को यदि इसको ओरिजिन कहते हैं, O को, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पे हम रिफ्लेक्ट करा दें, यानी इधर रिफ्लेक्ट होता ठीक पलट जाना। अब यहाँ पर यदि ये पॉइंट आ गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2, -6, ये हो जाएगा -2, -6। यानी ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट कराने में दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं y एक्सिस पे, यहां पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, 6। यानी y एक्स, जिस एक्सिस पे हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं उसके दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। y पे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो y तो सेम रह रहा है मगर x चेंज हो जा रहा है, और x पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो x सेम रह रहा है मगर y चेंज हो जा रहा है। इसको याद रखिएगा
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर हम इस लाइन पे रिफ्लेक्ट कराते हैं तो वैल्यू में क्या चेंज आएगा, तो ठीक अपोजिट जो कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इनके बीच की दूरी निकालिए, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्टेंस का, और वो है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें सिंपल आप दोनों वैल्यूज़ रख दीजिए, x1 x2 की जो क्वेश्चन में दी रहेगी, और आप इससे आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ये श्योर क्वेश्चन आता है। हाँ, थोड़ी सी ट्रिक कर देते इसमें कि 1 पॉइंट लाइज ऑन दी और x एक्सिस। अब अगर x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है तो आप कह सकते हो एट x एक्सिस फिर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एट y एक्सिस, अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, जिस एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है उसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। राइट, तो आपको ये मैं अभी शो भी कर देता हूँ कि मान लीजिए पॉइंट इस एक्सिस पे है, तो देखिए x की तो वैल्यू है, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पे है, ये है मान लीजिए, तो इस पर तो वैल्यू है, कितनी है x की 3, मगर y कितना है, y है 0। ठीक है, y होगा 0। इसी तरीके से अगर y एक्सिस पे होगा तो y की तो वैल्यू होगी मगर x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो आई होप लेट्स जस्ट रिकैप अ लिटिल बिट कि हम लोगों ने आज क्या देखा। हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट पॉइंट, स्टडी ऑफ पॉइंट्स। एक है तो पॉइंट है, एक से ज़्यादा हैं तो उनको मिलाकर हम लाइन भी बना सकते हैं। दो हैं, एक लाइन बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देन अगर ये किसी क्वाड्रेंट, किसी लाइन पर रिफ्लेक्शन होता है तो जिस लाइन पर रिफ्लेक्शन होता है उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता, मगर दूसरे का वैल्यू चेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन लग जाता है। इसके आगे का हम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन और भी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। आपकी कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, कुछ भी सजेशंस हो लिखिए, डेफिनेटली वीडियोस बनेगा। और अभी मैं कुछ वीडियोस मैथ्स पे ही बनाता रहूँगा, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही स्टिक करूँगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ऑल दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट।